बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। सबसे पहले पूरी कौम को 78वां यौम आज़ादी मुबारक हो। मनाज़िर आप देख रहे हैं, मीनार पाकिस्तान पे आतिशबाजी का मुजाहरा किया जा रहा है। सबसे पहले आप सबको हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से 12 बजते ही इस खूबसूरत फायरवर्क्स के साथ जश्न आज़ादी की सेलिब्रेशन का आगाज हो गया। और क्या शानदार आगाज हुआ। शहर भर में अगर आप एक नज़र दौड़ाएं तो जितनी बड़ी इमारतें हैं, सब जगहों पर हमें सब्ज़ हिलाली परचम लहराते नजर आ रहे हैं। तो दुआ है अल्लाह ताला से कि हमारा ये परचम इसी तरह सरबुलंद रहे, सलामत रहे और ताक़यामत रहे। पूरा मुल्क जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार है और इस दफ़ा जज्बा कुछ ज़्यादा इसलिए आप सभी लोग जानते हैं ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस, जिसकी बड़ी कामयाबी के बाद हम पाक फ़ौज को भी सलाम पेश करते हैं, जिनकी वजह से आज हम यहाँ पर मौजूद हैं और एक बार फिर जश्न आज़ादी मना रहे हैं। आज़ादी का जश्न बिलाशुबा एक बहुत बड़ी नेमत है और आज जब हम अपने इर्द गिर्द हालात देखते कश्मीर के, गज़ा के, फ़लस्तीन के, तो इस नेमत पर दिल करता है कि अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करे कम है। इस नेमत को इंजॉय ज़रूर कीजिए, जश्न ज़रूर मनाइए, लेकिन इसके साथ साथ अपने मुल्क की हिफाजत कीजिए। आज इस अज़्म का यादा करें कि हमने अपने मुल्क के लिए हमेशा स्ट्रगल करते रहना है, आगे बढ़ना है। वो जो कायदे आज़म का कॉल है उसको हमेशा याद भी रखना है। वतन सलामत रहे, ताक़यामत रहे। बच्चों में जोशो खरोश बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। बच्चों की जानिब से खुसूसी तैयारी की गई। हमने खुद अपने घर में बच्चों के लिए बहुत स्पेशल तैयारियां की है। तो बच्चों की तैयारियां हमने कहा था जी हम दिखाएंगे भी अपने शो में, आपने हमारे साथ रहना। इंशाल्लाह आगे चल के शहर भर में तकारीब का एहतमाम भी किया जा रहा है। वक्तन फ़वक्तन आपको वो भी बराह रास्त मनाजिर दिखाते रहेंगे। अपने रिपोर्टर्स की तरफ चलते हैं। हसन अली और अली साई साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। बड़ा अच्छा लग रहा है कि खुसूसी तौर पर जहाँ पे बच्चे जश्न आज़ादी की तैयारियों के साथ हैं, मैं जश्न आज़ादी की तैयारी के साथ हूँ। ये देखें ना रिपोर्टर हजरात, हमारे कैमरा मैन जिन्होंने वाइट शर्ट पहनी, ऊपर झंडा बना है, हर कोई जो है वो आज आज़ादी के रंग में नज़र आ रहा है। हसन से आगाज़ कर लेते हैं। जी हसन। देखिए, सबसे पहले तो पूरी कौम को 78वां यौम आज़ादी जो है वो मुबारक हो हम सब की तरफ से। और आज का जो दिन है वो हमें याद रखना चाहिए उन कुर्बानियों को देखते हुए जो हमारे बुज़ुर्गों ने इस मुल्क की खातिर दी थी। क्योंकि आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि अगर हम कश्मीर, फ़लस्तीन और दीगर ममालिक को देखें और अपने आप को देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है कि हम एक आज़ाद फ़िज़ा में सांस लेते हैं। और ये इसमें बेशक दूसरी राय नहीं है कि हम जो आज़ाद हैं और इसके साथ साथ जो हम बेफिक्री की नींद सोते हैं वो सिर्फ पाक फ़ौज की वजह से है। और उन्होंने साबित भी किया। 10 मई को जो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है उसकी मिसाल नहीं मिलती। और पूरी दुनिया में पाकिस्तान जो है
वो हो रहा है। और एक दफा दिखा दिया कि पाकिस्तान जब किसी चीज का अज़म कर लेता है तो वो फिर करके दिखा देता है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये देखें कि पाक फौज का तो है ही, जो अवाम का जज्बा था और जो आज भी जो जज्बा है वो इसी वजह से है कि हमने जो मार्का हक था, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस था, उसमें कामयाबी बिल्कुल। और हर जगह हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि लोग जहां पर इंडिपेंडेंस डे के हवाले से पोस्ट लगा रहे हैं, साथ ही साथ ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस पाक फौज को सलाम पेश करें। अली साई साहब। बिल्कुल है ना, जिस तरह हसन भाई कह रहे थे कि हमें उन कुर्बानियों को कभी नहीं भूलना चाहिए जिनकी वजह से आज हम हैं, और हमारे बुज़ुर्गों ने जिस तरह अपना खून दिया इस पाक धरती के लिए, इस मुल्क को आज़ाद करवाने के लिए। तो उसके बाद ये जैसे बात हो रही है मार्का हक की, और मुझे याद आ रही है वो DG ISPR की वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जिसमें उन्होंने बार बार कहा कि हमारे मीडिया को या इंटरनेशनल मीडिया को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमने क्या किया है, हमारा काम बताएगा कि हमने क्या किया। वक्त और जगह का तयन हम खुद करेंगे। जो बात थी ना, तो ये जो बयान था, ये एक बहुत बड़ा बयान था। उन्होंने तो बिल्कुल रात के अंधेरे में जिस तरह वो किया सारा कुछ, मुझे तो उस पर वैसे ही शर्मिंदगी आती है कि आप करना क्या चाह रहे हैं, आप इस खित्ते के अमन को ख़राब कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि पता नहीं पाकिस्तान की फ़ौज, अगर आप हमेशा डिफेंस पे काम करते हैं, हम पहले अटैक नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कमज़ोर लोग हैं। और जिस तरह हमने जवाब दिया, उसके बाद फिर इनकी ज़रूरत नहीं हुई कि जवाबी वार करने की, उसके बाद ये बिल्कुल खामोश हो गए। और जिस तरह वहाँ पे ट्रोल्स हो रहे हैं मोदी के, कि उसके बाद तो आपकी आवाज़ तक नहीं निकली, और इनके पास अब चीज़ें नहीं हैं कि वहाँ पे ये एक्सप्लेन कर सके कि हमने इस जंग को क्यों शुरू किया, और जिस तरह पाकिस्तान इसका इख्तिताम किया, और फिर जैसे फ़ोन कॉल्स पे किसी को दरख्वास्त तरले करके कि ये जंग बंद करवाई जाए। तो पाकिस्तान ने हर जगह पे इनको बीट किया। असल में ना, ये देखें, इन्होंने हमारे रावलपिंडी का जो स्टेडियम था उसके बिल्कुल साथ वो ड्रोन गिराया। फिर हमने इनके मैच के दौरान लाइटें बंद करके इनको बताया कि भाई आपसे ज़्यादा आगे की टेक्नोलॉजी हमारे पास है। आपके जो लेटेस्ट राफेल हमने गिराए, हर चीज़ में अल्लाह ताला ने हमें हर जगह किया। बेशक तो जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। केक कटिंग हो रही है जी मुख्तलिफ जगहों पर, हम आपको दिखाएंगे जी मजीद भी। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे स्टे विद अस। और प्यारे वतन के लिए ही ये जश्न मनाया जा रहा है। शहर भर में जो इवेंट्स हो रहे हैं हम आपको दिखाते रहेंगे। हुकूमती सतह पर भी, स्कूल कॉलेजेस में भी, ऑल्दो छुट्टियां चल रही हैं पर खुसूसी तौर पर एहतमाम किया जाता है जी आज़ादी का जश्न मनाने के लिए। स्कूल्स में भी बच्चों की तरफ से जो है वो डिफरेंट स्टॉल से, अच्छा बच्चे परेशान हो गए होंगे जिन्होंने झंडियाँ लगाई, साइड से बारिश हो गई है तो लोग तो परेशान हो गए होंगे, और ये हमारे बचपन से होता चला आ रहा है। हाँ, ये परसों भी आप डिस्कस कर रही थी कि जब हम छोटे होते थे तो आटा लगा के वो एक बड़ा बड़ी फेस्टिविटी हुआ करती थी। और फिर हम वो झंडियाँ लगा के बैठे रहते थे। फिर 14 अगस्त को बारिश भी ज़रूर होती थी, फिर वो हमारी झंडियाँ गिरती थी और फिर हम कोशिश करते थे दोबारा जोड़े, नई झंडियाँ लेके आए। तो हर बंदे की जितनी सकत है उसके मुताबिक वो ज़रूर इंतज़ामात करता है। वो 14 अगस्त के हवाले से, चूँकि एक बड़ा दिन है, आप कभी वो वीडियोस देखते हैं जिसमें वो ट्रेन आती हैं जो खून से, बिल्कुल बिल्कुल खून आलूदा ट्रेन थी, जिनमें हमें ये चीज़ें अपने बच्चों को बतानी है कि किस मेहनत के बाद हमने ये मुल्क हासिल किया। क्योंकि आज तो हम जश्न मना रहे हैं, हम समझते हैं बाजे बजा लिए, ग्रीन कपड़े पहन लिए, रात को बाइक्स पे निकल गए, सिलेंसर उतार के, तो बस ये आज़ादी नहीं है। कितने बच्चे यतीम हुए, कितनी हमारी बहनें जो थी, हमारे जो बुजुर्ग, वो सारा कुछ अगर हम याद रखें ना, बिल्कुल हमें यौम आज़ादी मनाना चाहिए और इसी जज्बे से मनाना चाहिए। लेकिन वो जो हमारी चीज़ें हैं, जो हमारी बुनियाद है, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। किस तरह उस स्ट्रगल को नहीं, उस वक्त के हमारे लीडरान ने कितनी उनको मुश्किलात होंगी, ना इस तरह कम्युनिकेशन थी, ना इस तरह के सोर्सेज थे, ना उनके पास कोई ऐसी चीज़ें थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी मेहनत जारी रखी और अल्लाह ताला ने उनको कामयाबी दी और हमें एक आज़ाद फ़िज़ा में ला के खड़ा कर दिया। उसमें अब देखें, मैं कल एक वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया पे, वो जम्मू कश्मीर की वज़ीर आला ख़तून का इंटरव्यू हो रहा था, तो वो जो एंकर था वो कोशिश यही कर रहा था कि उनको कन्विंस करे कि पाकिस्तान को तो इंडिया जब मर्जी जो है वो निस्तो नबूद कर देगा। ये तो खैर लेकिन उस खातून ने बड़ी ज़बरदस्त, उसने कहा हकीकत पे आए, तसव्वुराती दुनिया में ना रहें, जब भी जंग होगी तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। बिल्कुल ऐसे ही ये आप अंडर एस्टिमेट करते हैं और आप अपने टीवी पे बिल्कुल ये खतून साहब उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया था तो उनका ये हाल हुआ ना। हाँ,
उनका एक उन्होंने कहा जो मैं हकायक पे और बात पूरी कर- दुनिया ने देख लिया। वो उसने कहा मैं हकायक पे बात करती हूँ, मैं इस चीज़ पे कभी भी बात नहीं करूँगी जिस तरह आप कह रहे हैं। ये जो आप कह रहे हैं ये हकीकत नहीं है। हकीकत ये है कि पाकिस्तान आपसे बिल्कुल हम पलड़ा मुल्क है, वो बिल्कुल। किसी जगह पे आपसे कमज़ोर नहीं है। दोनों एटमी ताकतें हैं। और उन्होंने बाकायदा कहा कि उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर की जो हालात हैं वो देखें कि हम किस मुश्किल में रह रहे हैं। जिस वक्त मर्जी हमें स्नब किया जाना शुरू कर दिया जाता है, यहाँ पे गिरफ्तारियाँ शुरू हो जाती हैं, लोगों को मारा जाता है। तो ये सारी चीज़ें जब हम मद्देनज़र रख के इस आज़ादी को देखें तो हम तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। असल में ना इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि इंडिया ने हमेशा कोई ना कोई झूठा बयानिया बना के प्रोपेगेंडा करके तो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम हमेशा लगाया, और इस दफ़ा भी वही किया गया। पहलगाम का जो वाक़या था उसमें पाकिस्तान पे एक इल्ज़ाम लगाया गया, और जब पाकिस्तान ने उसका सबूत मांगा तो सबूत देने की बजाय वो रात के अंधेरे में जो है वो हमला किया गया बुज़दिलों की तरह, जिसका फिर जवाब उनको मिला और मौके पे मिला, देखा मौके पे मिला। बिल्कुल ऐसे और ही। ये वजह यही है कि आज सारी दुनिया जो है वो पाकिस्तान का नाम ले रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है। देखें, आज मैं ये नहीं कहता, लेकिन जिस भी मुल्क में चले जाएं वहाँ पे पाकिस्तान अच्छा, की और ही बात हो आपने रही है। आपके मीडिया ने हर जगह पर झूठ और पर सच जो है ना वो छुपा नहीं रहता जी। हमने वो दिखा भी दिया, पूरी कौम को बता भी दिया। हसन, बड़ा अच्छा लगता है जब तमाम सियासी जमातें भी इस मौके पर एक पेज पे होती हैं, होना चाहिए, यकजुबान होती हैं, होना चाहिए। हर जगह पर सिर्फ आज बात हो रही है और हमेशा होनी भी चाहिए। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। देखें, पाकिस्तान हमने कहीं नहीं चले जाना, बिल्कुल ऐसे ही। हमने यहीं रहना है ताक़यामत अल्लाह खैर करे, हमने यहीं रहना है। ऐसे। तो इस पे मैं ये देखने में आया, और ख़ास तौर पे ये मार्का हक जो था उसमें देखने में आया कि तमाम सियासी जमातें जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे रहीं, और ये बहुत अच्छी बात है। होना भी यही चाहिए कि जहाँ पाकिस्तान आ जाए, जहाँ वतन अजीज़ आ जाए ना, वहाँ सबको एक जगह पे इकट्ठे हो जाना चाहिए, तमाम जो इख्तलाफात हैं उनको भुला के। बिल्कुल ऐसे ही है। तभी हमें कौम बन सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मुत्तहिद होकर हमने देखा, और एक कौम बन के ही आप इस तरह के नताइज हासिल कर सकते हैं, इस तरह से पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। तो इसी जज्बे की हमें ज़रूरत है जी, इसी मोहब्बत की ही ज़रूरत है, इसी पैगाम की ज़रूरत है। हमने पूरी दुनिया को दिखाना है कि पाकिस्तान कितना पुरअमन है। तो हम दुआ गो हैं कि ये सिलसिला जो है वो इसी तरह से जारी रहे, हमारा मुल्क जो है वो हमेशा सलामत रहे। ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आते हैं। एक और जश्न है हमारे पास, ब्रेक के बाद आएंगे। चौदह अगस्त सिटी 42 के लिए, लाहौरियों के लिए बहुत बड़ा दिन इसलिए भी है कि आज बुनियाद रखी गई इस चैनल की, आज बुनियाद रखी गई ख़ास तौर पर लाहौरियों के लिए कुछ स्पेशल दिखाने की। मुझे वो दिन याद है जब छोटी छोटी चीज़ें हमने अपने चैनल पर दिखाना शुरू की और लोगों को ऐसे लगा कि हम उनके दिल के बहुत करीब हैं। खुशी, गम, मोहब्बत, हर तरह से कोई भी त्यौहार हमने आपके साथ शेयर किया। कामयाबी के 17 साल, सिटी न्यूज़ नेटवर्क के 17 साल, जो कि एक छोटी सी बुनियाद रखी और माशाल्लाह आज एक तनावर दरख्त बन चुका है। आज पूरे पाकिस्तान में हमें सिटी न्यूज़ नेटवर्क के एम्प्लॉयज़ नज़र आ रहे हैं। वो चैनल जो कि एक लोकल सतह पर शुरू किया गया, उसकी कामयाबी, उसकी अप्रिसिएशन, आप लोगों ने उसको इस कदर सराहा कि आज पाकिस्तान भर में उसकी उस तनावर दरख्त की जड़ें जो हैं वो हमें नज़र आ रही हैं। और हमेशा हमने क्या किया, सिर्फ मोहब्बत के साथ, मेहनत के साथ, लगन के साथ, अपना फ़र्ज समझते हुए हमारी पूरी टीम, चाहे वो हमारे रिपोर्टर हजरात हैं, चाहे वो हमारे स्टाफ, न्यूज़ का स्टाफ है, जितना हमारे ऑफिस में बैठा है, असाइनमेंट है, सब लोगों ने, कैमरामैन हजरात हैं, गर्मी सर्दी जिस तरह का भी मौसम है, सिर्फ और सिर्फ अपनी पेशा वराना सलाहियतों को जो है वो अहमियत दी, इस चीज़ को अहमियत दी कि उन्होंने आप तक सच्ची खबर पहुंचानी है, आप तक वो तमाम हकाइक पहुंचाने हैं। ऑल दो तनकीद का सामना भी रहा, ऑल दो बहुत सारी परेशानियां भी रही, लेकिन इसके साथ साथ कभी भी अपने फ़र्ज से हमारी कोई भी टीम का मेंबर पीछे नहीं हटा। और यही वजह है कि आज बहुत पुराने लोग भी हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं। हसन, आपको कितने साल हो गए? ना 15 अप्रैल 2009 को ज्वाइन किया था और आज तक साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे बड़ी बात यह है, और इसमें जो अगर देखा जाए तो 17 साल का अरसा कम नहीं होता, बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा।
और इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि मुझे अभी भी याद है कि जब मैंने ज्वाइन किया तो उस वक्त 6 माह हो चुके थे 42 को लॉन्च हुए हुए। तो लोग उस वक्त जब लॉन्चिंग हो रही थी तब लोग ये कहते थे कि ये क्या कॉन्सेप्ट होगा, एक लोकल चैनल, जबकि मार्केट में बड़े बड़े चैनल मौजूद थे जो अपने आप को समझते थे कि उनके बगैर शायद कोई भी चीज़ नहीं चल सकती। उनको लगता था ना उन्हीं की खबर जो है उसकी अहमियत और उसी को लोग वो होगी। लेकिन ये उनका ये जो भरम था या जो भी था वो बहरहाल 42 ने आके तो वो तोड़ा, और अल्हम्दुलिल्लाह आज लोग सिटी 42 का इंतजार करते हैं कि जब तक सिटी 42 नहीं आएगा। और दिलों के इतना करीब, क्योंकि हमने ना लोगों का, मुझे पता है कि छोटी छोटी खबर अना, मुझे याद है हम उस वक्त वसाइल ऐसे नहीं थे जो अब हैं, ठीक है, हमें मोटरसाइकिलों पे भी रिपोर्टिंग करने हम जाते थे, वो डीवी देने वापस आते थे। डीवी उस वक्त तो क्या डीवी का होता था, डीवी होती थी, वो देने वापस आना मोटरसाइकिल पे, बड़ा बहुत एक टाइम था। और इसमें खास तौर पे जो टीम मेंबर्स हैं, पूरी टीम, बिल्कुल, और इसमें मैं सबसे जो देखें इस टीम को लेके चलने वाले जो लीडर हैं उन्होंने साबित किया कि वो वाकई लीडर है। नो डाउट, नो डाउट। मोहसिन नकवी साहब ने जिस तरह से इस चैनल को लॉन्च किया था, शुरू में लोगों ने कहा कि ये नहीं चलेगा, बहुत सारी बातें की, बहुत तनकीद की इसकी लॉन्चिंग के ऊपर, लेकिन उन्होंने साबित किया साबित कदमी से कि नहीं चलेगा। और ना सिर्फ चलेगा बल्कि आज पूरे पाकिस्तान की बात करूं, यूके की बात करूं, तो हमने इसकी शाखें जो हैं वो वहां तक फैलाई हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और आप यकीन माने, मुझे नहीं लगता कि आज यहाँ पर तकरीबन कोई 12.5-13 साल होने को आ गए, शहर की कोई ऐसी गली हो, कोई ऐसा मोहल्ला हो, कोई ऐसी जो हमने अपने चैनल पर नहीं दिखाई, वहां के लोगों से बात नहीं कराई, वहां के लोगों के इश्यूज नहीं डिस्कस किए। एक कमेंट कर दे साहिब साहब, फिर मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। अल्लाह ताला ने इसीलिए हमें इतनी इज्जत दी है और ये सारी इनकी मेहनत है जो ये टीम ने स्टार्ट किया। ज़ाहिर है जब चैनल शुरू हुआ मुश्किलात का सामना भी था। मुझे तो तकरीबन 10.25 साल हुए हैं ज्वाइन किए हुए, लेकिन मेरी अफिलिएशन 2007 से है, चूँकि साई साहब मरहूम साई साहब के साथ वो जब बॉस के साथ अटैच हुए, मेरा ख्याल है पहले दूसरे वर्कर होंगे, और उसके बाद जब हमारा वो जेल वाला दफ्तर बन रहा था तो वो सारी चीज़ें मेरी नज़रों के सामने हुई, चूँकि मैं साई साहब को पिक भी करता था, ड्रॉप भी करता था। फिर जब लाइसेंस लिया उसके बाद जो पहले 2 साल थे उस वक्त बड़ी मेहनत की ज़रूरत थी और बहुत मेहनत की। हम खुद शाही साहब को कहते थे कि आपने एक बड़े चैनल के एडिटर थे, एडिटर क्राइम, तो आपने वो छोड़ के एक नया कॉन्सेप्ट, एक शहर का छोटा चैनल है, लेकिन अल्लाह ताला ने जिस तरह इज्जत दी, जिस तरह आप लोगों ने मेहनत की। आज कल भी मुझे एक ग्रेड 21 के अफसर कह रहे थे कि सिटी 42 जो है वो लोगों के दिलों के करीब है, हम उसके बगैर। हमारी टीम का आज एक मेंबर, हमारे कैमरामैन, रिपोर्टर्स, मुझे नहीं लगता पूरे शहर में कोई भी ऐसा बंदा हो जिनको बाय फेस हमारे लोगों को लोग ना जानते हो। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं जी। वेलकम बैक वंस अगेन। सो हमारे लिए डबल सेलिब्रेशन इसलिए है कि आज पाकिस्तान के साथ साथ हम जश्न मना रहे हैं जी सिटी 42, जो कि हमारे दिलों के बहुत ज़्यादा करीब है जी, क्योंकि हमने हमेशा ये कहा है कि यहाँ पर एक फैमिली वाला माहौल है, हमारे घर जैसा ही हमें यहाँ पे माहौल मिला है। सो मेरे ख्याल से एक एक वर्कर, एक एक एम्प्लॉय यहाँ पे इतनी मेहनत और दिलजमी से काम कर रहा है, तो आपके सामने ही हैं सब चीज़ें, जिस तरह से हम आप तक खबरें पहुंचाते हैं और उसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम है। अली साई साहब, माशाल्लाह से इतनी बड़ी टीम को साथ लेकर चलना भी बहुत बड़ी बात है। अगर आप देखें ना, बड़े बड़े चैनल्स हैं जहाँ पे कई ऐसे हैं चैनल जिनका हेड ऑफिस भी है, लेकिन आप एक चीज़, मैं अभी यही सोच रहा था कि हसन भाई बात कर रहे थे, जब हम आए थे तो बाइक्स पे जाते थे, फिर मैंने खुद इनको देखा, कैमरामैन रिपोर्टर जा रहे होते थे। अल्लाह ताला ने जब जैसे जैसे इस चैनल को तरक्की दी है, तो ये नहीं हुआ कि सिर्फ मालिक ने तरक्की की, मोहसिन नकवी साहब ने हम सब को तरक्की दी है, और जिस तरह दी है गाड़ियों से, नो डाउट इंडीड, रिपोर्टर के पास गाड़ी होना ये तो एक सोच से नवाजा है, अवार्ड हर साल हमारे जो हैं वो बहुत बड़ी बात है। मुल्क के दौरे, फिर आप हम सब ने एक जो उम्रे पे जाते हैं, ये सारी, वो तो देखिए ये हमें तो याद है। मैं आपको जो बात बता रहा था, कल की जो बात हो रही थी,
तो वो अफसर उनके दोस्त बैठे थे, जब मैं एंटर हुआ तो उन्होंने कहा आप इनको जानते हैं? उन्होंने कहा इनको कौन नहीं जानता, ये सिटी 42 में होते हैं। और फिर उन्होंने कहा ये अली साई हैं और मेरे जो दोस्त थे असद साई समर होम उनके छोटे भाई हैं। तो ये देखें इस तरह हमारी शनाख्त बनाई है सिटी 42। और फिर जिस तरह ये तो हमारे अंदरूनी बातें हैं ना कि किस तरह हमें नवाजा गया। रिपोर्टर को गाड़ी देना कोई सोच ही नहीं थी, बिल्कुल ऐसे ही किसी भी चैनल में नहीं मिलती। बड़ी किसी को मिले तो किसी ब्यूरो चीफ को दी जाती है, वरना और हर दफ्तर में 2, 5, 10 गाड़ियाँ होती हैं, बाकी सारा रेंट पे ही चल रहा होता है। हमारे एक रिपोर्टर के पास गाड़ी है, हमारे टिकर के हेड के पास गाड़ी है, हमारे असाइनमेंट के हर बंदे के पास गाड़ी है, हमारी एंकर्स के पास गाड़ियाँ हैं, नो डाउट फ्यूल मिलता है, मेंटेनेंस मिलती है। ये होता है ना, कई लोग गाड़ी देते हैं तो बाकी सारा कुछ आप ना। इस तरह अदारा जब आपको होन करे फिर मेहनत करने में मज़ा आता है। फिर हम हसन भाई को भी याद है, मुझे भी याद है, अभी भी जब हम कभी थोड़े डी ट्रैक होते हैं तो हमें बिल्कुल ट्रैक पे लाया जाता है, ट्रैक पे फौरन लाया जिस जाता तरह है। बच्चों के कान पकड़ के कहा जाता है चल भाई ये काम करना है। और ये ज़रूरी चीज़ें, और ये अच्छे काम के लिए, आपके काम में निखार लेकर आने के लिए बहुत ज़्यादा। अब एक आपको पता है ना, दौड़ है, आपने बस काम करना है, सबसे पहले खबर देनी है, और उस चीज़ में अगर आप पीछे अभी रह जाएं तो- भी है ना, बहुत सारे लोग जो हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप्स पे चल रहे होते हैं, लेकिन आप सिटी 42 की टीम को देखें कि सिटी 42 का हर बंदा अपनी बीट में जाता है और लेग वर्क करता है। और अल्लाह ताला ने इसीलिए इस चैनल को इतनी इज़्ज़त दी है कि हमारे जो बॉस हैं मोहसिन नकवी साहब हैं, जिस तरह वो इन सारी चीज़ों को देखते थे, आप देखें ना, मॉनिटर करना उनकी जो मॉनिटरिंग थी है ना, फिर इतनी न्यूज़ सेंस थी। मुझे याद है कि एक दफ़ा सही साहब माजरत, अभी हमने हेडलाइंस की तरफ जाना है, आप लोगों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक का और हेडलाइंस के बाद ज्वाइन करेंगे जी आपको।